रिएक्शन गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस 12 बजे की जूम मीटिंग में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस मीटिंग का एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को हमारे अलग अलग स्पीकर ट्रेनर के जरिए बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो इसी श्रृंखला में आज की भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। और आप सब लोग जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम सेम लिंक पे मिलते हैं और आप सब प्रत्येक दिन उसी जुनून के साथ जुड़ते हैं। आज की भी मीटिंग बड़ी शानदार होने वाली है और आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो टॉपिक है, जो हाल ही में कंपनी के द्वारा चलाया गया प्रमोशन है, श्रीलंका प्रमोशन, उसी पे होने वाली है। तो मीटिंग स्टार्ट हो उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लिंक आपको मिला है ये जूम का, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग के साथ जुड़ सकें और इस मीटिंग का फायदा ले सकें। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि जुलाई से लेके दिसंबर तक के लिए ऑफर चलाया गया था श्रीलंका का। और आप सब लोग, काफी लोग उन सब में, आप लोगों में से उस रेस में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वो ट्रिप को अचीव किया जाए और क्वालिफाई किया जाए। तो आज की मीटिंग उसी पे होगी। उसको अचीव करने के लिए तमाम तरीके के ऑफर्स कंपनी आपको दे रही है जिसके माध्यम से आप उसको अचीव कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एवरेज पीवी है, 3,30,000 पीवी इस ड्यूरेशन के दौरान आपको करना है और जो एवरेज पीवी है वो आपको मेंटेन करके रखना है। तो आज जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 25 तारीख हो गई है अगस्त महीने की और मात्र कुछ ही दिन बाकी है ये महीना समाप्त होने में। तो आप सब लोग कंपेयर करिए आपका ग्रुप पीवी, आपका पर्सनल पीवी, आपका टोटल पीवी की लास्ट मंथ क्या था और आज क्या है। और हम सब लोग एक शानदार क्लोजिंग देंगे अगस्त को, और जहां हमने जुलाई को छोड़ा था उससे भी कहीं आगे ले जाके हम अगस्त की क्लोजिंग करेंगे। और जो कुछ पीवी हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं श्रीलंका प्रमोशन के लिए वो कर लें, क्योंकि कहते हैं ना कि लास्ट मंथ के लिए हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है।
लास्ट बॉल पे 6 छक्के लगाने का काम बिल्कुल मत करिए। उससे पहले ही हमें अपना जो भी क्वालिफिकेशन है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पूरा कर लेना चाहिए। तो चलिए आज की मीटिंग की तरफ चलते हैं। और आज के स्पीकर बिहार से हैं और बड़े शानदार वक्ता हैं। मैंने काफी उनकी मीटिंग सुनी है, आप सब लोग उनसे परिचित हैं। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और उनको सीधा आमंत्रित करूंगा आप सबके बीच में, बिहार से डबल डायमंड श्री पंकज जी को। सर गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। और मैं चाहूंगा कि जो टॉपिक आज आपने चुना है, लेट्स गो श्रीलंका, आओ श्रीलंका चलें, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जिन लोगों को कुछ भी कठिनाई आ रही, कुछ भी समस्या आ रही है, वो आपके इस मीटिंग के बाद से मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि किस तरीके से वो बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। सर ओवर टू यू एंड वेलकम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और मुझे फिर से एक बार मौका देने के लिए कंपनी और कंपनी के सभी मैनेजमेंट को आभार प्रकट करता हूं कि इस तरीके से मुझे भी समझा गया। और दोस्तों, मैं सभी श्रोतागण जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सभी को हार्दिक वेलकम करता हूं 12 बजे की इस जूम मीटिंग में। लेकिन उससे पहले मैं मीटिंग की शुरुआत करूं तो इस दुनिया को चलाने वाले कोई ना कोई प्रकृति की जो शक्तियां हैं, हमें और आपके बीच में जो एकजुट कर रहा है, हमारे जीवन को जो सुविधा और शक्ति प्रदान कर रहा है, मैं उस प्रकृति को नमन करते हुए हम अपने महान फाउंडर दातो डॉक्टर लीम सियोजीन को नमन करूंगा, जिनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों से काफी सारे लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया में लाने वाले डॉक्टर रत्नायन प्रोफेसर केन बसुपाल, आज उनका विजन इतना क्लियर था कि आज भारतवासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों को एक नया रास्ता दिखाए। डॉक्टर एस रंजन सर जो कदम से कदम साथ मिलाए, और हमारे गुरुदेव के अग्रवाल सर, मैं इन सभी को सत सत नमन करता हूँ। आज मैं पंकज लाल गया बिहार से आपके सामने जो कुछ भी बातें कर रहा हूँ, इसमें हमारे गुरु जी का ही देन है। आज गुरु जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की ताकत को इतना बड़ा बना चुके हैं, इतना बिलीफ सिस्टम को जगा चुके हैं कि वो कहते थे, बेटा खुद के पैरों पे चलना सीखो, बैसाखी के सहारे जिंदगी ज्यादा दूर नहीं चल सकता। और दोस्तों, मैं सच में बता दूं, डीएक्शन में आने से पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं भी डीएक्शन के करके सफल हो पाऊंगा, क्योंकि डीएक्शन में आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को डीएक्शन समझ नहीं आता है। और दोस्तों, सच में मुझे भी डीएक्शन समझ में नहीं आता था। मुझे डीएक्शन लगता था कि ये फंसने फंसाने का लोग बिजनेस है। एक तो लोग फंस गए हैं, अपने माल बेच रहे हैं, दूसरों को माल बेचवा रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि रिएक्शन फंसने फंसाने का काम नहीं है, बल्कि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम है। तो मैं फिर से इन सभी लोगों को नमन करते हुए एक बार कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट, उन सभी को फिर से आभार प्रकट करूंगा और आप सभी का हार्दिक वेलकम करूंगा। दोस्तों, आज का विषय है 12 बजे के इस जूम मीटिंग में चलें श्रीलंका। श्रीलंका का ही क्यों फोकस किया गया? दोस्तों, कंपनी क्या चाहती है हमसे, कंपनी क्या चाहती है, पहले हम इस पे सोचेंगे। तो कंपनी अपने जीवन में इस सिस्टम को बड़ा करने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए हमें आपको तरह तरह के ऑफर दिया जा रहा है। श्रीलंका चलो, मलेशिया चलो, थाईलैंड चलो, सिद्धिपेट चलो। क्यों ऑफर? क्योंकि कंपनी अपनी बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। कंपनी अपने ग्रोथ को बड़ा करना चाहता है। डॉक्टर लीम अपने कॉन्सेप्ट को पूरी विश्व में पहुंचाना चाहते हैं। हम सारे लीडर्स, चाहे वो किसी भी कोने के रहने वाले हों, लेडीज हो, जेंट्स हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, मैं अगर अपना डेवलपमेंट करना शुरू करूं, मैं अपना अगर विकास करना शुरू करूं, तो कंपनी का विकास तो हो ही जाएगा ना।
तो कंपनी अगर आज मुझे श्रीलंका ऑफर के बारे में बात करने का या श्रीलंका जाने का एक मौका दिया कि आप 31 जुलाई से लेकर के यदि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक के बीच के इस अवधि में, इस दौरान में इतना क्राइटेरिया, मतलब जो 3,30,000 पीवी हमारा कंपटीशन है, हमारा एग्जामिनेशन है, इसको आप करेंगे, इसको आप रखेंगे, तो आपको मैं श्रीलंका लेकर के चलूंगा। दोस्तों, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई नेताजी नहीं हूं कि आपको भाषण दे रहा हूं। मैं भी आप ही के तरह एक छोटा सा, जो आप समझे मेरे आप अपने भाई हूं। मैं अपना अनुभव जो बता रहा हूं आप उसको लागू करें, और जो अच्छा नहीं लगे हमें बताने का भी प्रयास करेंगे कि सर ये आपने गलती बोला, हाँ भाई ये गलती बोला, ताकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आपके समक्ष कुछ बातें करने का प्रयास किया हूँ। मुझे जहां तक ये समझ आता है कि श्रीलंका तो एक बहाना है। आप खुद से चलिए अपने पीछे की लाइफ में, आपने डीएक्शन क्यों ज्वाइन किया? हमारा और आपका डीएक्शन ज्वाइन करने का पर्पस क्या है? विजन एक ही पर्पस है, लाइफ चेंजिंग, जीवन बदलना, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? खुशहाली आए ना। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? समृद्धि आए ना। अगर हम अपनी खुशहाली के लिए लड़ेंगे तो श्रीलंका तो हो ही जाएगा। कैसे होगा वो भी बात करेंगे, लेकिन हमको श्रीलंका से एक कदम आगे सोचना है। हम श्रीलंका के लिए नहीं आए हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, हम अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आए हैं। मुझे पता है दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म डीएक्शन है, जहां हर लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। डीएक्शन की शिक्षा ऐसी है जहां जिंदगी बदला जा सकता है। डीएक्शन एजुकेशन इज लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। डीएक्शन की शिक्षा जिंदगी बदलने की शिक्षा देती है। दोस्तों, जीवन तो सबको ही बदलना चाहता है। हम जितने लोग हैं आज जो जुड़ते हैं ना, वो भी जीवन बदलना चाहते हैं। लेकिन आज एक सवाल उठता है दोस्तों, जीवन बदलता क्यों नहीं है? श्रीलंका सबको ही जाना चाहते हैं, फिर जा क्यों नहीं पाते हैं? थोड़ी थोड़ी कमियां कहाँ रह जाती है? किस तरीके की चीज के कारण मेरा श्रीलंका छूट जाता है? किसी का मिलीनियर छूट जाता है, किसी का टीएसआईपी छूट जाता है, तो किसी का डायमंड क्वालिफिकेशन छूट जाता है। हम अगर उन कमियों को दूर करें तो जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, ये श्रीलंका ऑफर कंपनी रखा है हम साधारण से साधारण लोगों को, एक नए से नए लोगों को दुनिया देखने के लिए, विदेश जाने के लिए। देखिए, आज कंपनी ने प्लानिंग इतना बड़ा कर रखा है कि जो पुराने लोग हैं, ये जो उस तरीके के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए टीएसआईपी का मौका होता है, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। अब टीएसआईपी में बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, तो कुछ गिने चुने लोग ही विदेश जा पाते हैं जिनका बड़ा बिजनेस है। तो कंपनी कहता है भाई मेरे, हमारे सभी मेंबर्स हैं, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, सबको मैं विदेश का मौका दिखाऊंगा, सबको मैं विदेश लेकर के चलूंगा। इसके लिए टीएसआईपी के अलावा इस तरह से बीच बीच में ऑफर कंपनी देती है। और इसलिए मैं फिर से एक बार डॉक्टर लिम को धन्यवाद करूंगा कि टीएसआईपी के अलावा भी हमें श्रीलंका जाने का, विदेश जाने का, अपने पासपोर्ट पे मोहर लगाने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका एक बहाना है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। श्रीलंका के पीछे एक और रहस्य है। हमें जीवन में चाहिए क्या, थोड़ी सी अपने विजन पर हम बात करेंगे। अपनी लाइफ को झांकिए, अपनी विजन को झांकिए, अपने भीतर गहराई में उतर के देखिए, हमें जिंदगी में क्या चाहिए। हर व्यक्ति कहता है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, खुशहाली चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं समृद्धि चाहिए। समृद्धि किसको कहते हैं? समृद्धिशाली इंसान को देखिए ना, कौन है? नाम लीजिए अमिताभ बच्चन का। क्या वो अमीर हैं कि समृद्धिशाली हैं? जी हाँ, समृद्धिशाली है। कैसे बने? भाई अपनी एक्टिंग के द्वारा, फिल्मी दुनिया के द्वारा। नाम लीजिए बड़े बड़े एक्टर, सचिन तेंदुलकर का, क्रिकेटर, बहुत सारे ऐसे महान लोग, टाटा, बिरला, अंबानी, आज उनके पास समृद्धि है। अमीरी अलग चीज है, समृद्धि अलग चीज है। पैसे से अमीर होना, पैसे कमाना, कोई भी कमा सकता है। छोटा सा कोई नौकरी करके भी पैसा कमा रहा है, कोई चोरी बेईमानी करके भी पैसा कमा रहा है, कोई ठेला खींचने वाला भी पैसा कमा रहा है।
लेकिन क्या उसके जिंदगी में समृद्धि है? क्या उसके जीवन में खुशहाली है? और मैं जहां तक समझ पाता हूं, समृद्धि मतलब सब कुछ, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो, समय भी भरपूर हो, सामाजिक पहचान भी हर इलाके का बेहतर हो, मान सम्मान भी हो, पैसा का तो कोई हिसाब ही नहीं हो, जो मेरा आंख पसंद कर ले मैं उसको खरीद सकूं। ये समृद्धि कहां से आएगी? ये समृद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? उसके लिए एक आम आदमी, एक खेती करने वाला आदमी, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी, एक छोटा सा बैंक का काम करने वाला आदमी, रेलवे का काम करने वाला आदमी समृद्धि पाने के लिए तरसता है। लेकिन डी एक्शन वाले हम इतने खुशनसीब हैं कि हम यहां से अपनी सही रास्ता को पकड़ लें तो समृद्धि डी एक्शन से पाया जा सकता है। जहां भी है डी एक्शन के लिए ताली लगा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। आप इंसान हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाले की आशीर्वाद के कारण इंसान बने हैं, नहीं तो कुछ भी आपको बनाया जा सकता था ना। अब इंसान बने हैं और किस्मत का इतना तेज है, आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, ये जो डिएक्शन में आ गए हैं, डिएक्शन मिल गया। और जो 12 बजे मीटिंग सुन रहे हो तो और तेज है कि उनको समझ में आ गया। क्योंकि समझ में आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा है ना कि मुश्किलें आसान होती है बड़ा मुश्किल से, आदमी इंसान बनता है बड़ा मुश्किल से। डिएक्शन की राह पे चलना कोई आसान नहीं, क्योंकि डिएक्शन की पहचान ही होता है बड़ा मुश्किल से। डिएक्शन का पहचानना बड़ा मुश्किल है। और आप लोगों ने डिएक्शन को पहचाना, आप लोगों ने डिएक्शन को जाना। और जब आप डिएक्शन को पहचाने हैं ना दोस्तों, तो डिएक्शन में मलेशिया जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए, मिलीनियर बनने के लिए, समृद्धि पाने के लिए 3 चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं, उसको ध्यान देंगे आप लोग। क्या करेंगे? डिएक्शन में तो आ गए, ज्वाइनिंग कर लिए, कोड फ्री कर लिए, है ना, अब ज्वाइनिंग करवाना भी शुरू कर दिए, लेकिन अपनी भावना को नहीं बदले। अरे भैया, सब कुछ भगवान देगा, सब कुछ ईश्वर देगा, लेकिन समृद्धि लाने के लिए जो अपने अंदर क्वालिटी, अपने अंदर जो बदलाव लाना चाहिए, मैं लाता हूं क्या? डी एक्शन में समृद्धि पाने के लिए, खुशहाली पाने के लिए हर इंसान को चाहिए अपने अंदर एक ऐसी भावना लाना जिसको हम कह सकते हैं सेवा की भावना। दुनिया के किसी भी कोने का इंसान हो, आप सेवा करने के पीछे उतर जाइए, अपने अंदर सेवा का भावना जगा लीजिए। मैं मदद करूंगा लोगों को, मैं सेवा दूंगा लोगों को, मैं सहायता करूंगा लोगों को। जिस दिन ये भावना पनपेगी ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक मिलेगा दोस्तों। डीएक्शन बिजनेस सेवा करने का रियल मौका है। डीएक्शन बिजनेस लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने का रियल मौका है। जब मैं सेवा करूंगा, आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, श्रीलंका तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा चीज, डीएक्शन बिजनेस काम नहीं है। कोई अगर आकर के डीएक्शन में ज्वाइन करके कहते कि मैं डीएक्शन का काम करता हूं, मैं कहां कह पाता हूं डीएक्शन समझ में ही नहीं आया है। डीएक्शन तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कोई काम नहीं है, डीएक्शन साधना है, डीएक्शन एक तपस्या है। इसीलिए 4 साल 5 साल काम करके एक आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो अपने साधना में ज्यादा लीन है। साधना में लीन हुई है ना, डीएक्शन तपस्या है। हम अपनी तपस्या को कितनी ईमानदारी से कर पा रहे हैं? कोई घड़ी के टाइम देख करके करेंगे कि नहीं 12 घंटा करूंगा, 5 घंटा करूंगा, 2 घंटे का होम मीटिंग करूंगा, भूल जाइए। साधना है, समृद्धि नहीं आने वाली है। आएगा, बहुत सारे समय बीत जाने के बाद आएगा, खो खा के आएगा। अगर सच में समृद्धि आप चाहते हैं तो डीएक्शन को काम की तरह मत कीजिए, डीएक्शन को सेवा की तरह कीजिए, साधना की तरह कीजिए। डीएक्शन में खुशहाली आने से कोई रोकने वाला नहीं है। इससे अगर हम अलग बात करें अगली पॉइंट पे, तो डीएक्शन समर्पण है। काम के पीछे समर्पण, लोगों के मोहब्बत के पीछे समर्पण, लोगों को मदद करने के पीछे समर्पण, और सबसे जरूरी चीज अपने अपलाइन, अपने जो सटीक मेंटर है उसके पीछे समर्पण, सलेंडर। आज ज्यादातर लोग डीएक्शन में गुरु बन जाते हैं, चेला तो कोई नहीं है। अब गुरु को सिखाना बड़ा मुश्किल है। 4 को ज्वाइनिंग कर लिया, 5 को की टीम बना लिया, किसी तरह गलती से वो डायमंड बन गए, सब टीम को उल्टा पलटा करके मार दिया, भाई गुरु बन गया।
उसके अपने मेंटर के पीछे, अपने अपलाइन के पीछे समर्पण नहीं था, अपने काम के पीछे समर्पण नहीं था। फील्ड में होम मीटिंग करने में बड़ा बोझा लग रहा है, किसी को थोड़ी सी अगर कोई दूसरा आदमी भी आ गया उसको बताना है डिएक्शन तो उसको बड़ा भार पड़ रहा है, समर्पण नहीं है। दोस्तों, जिस लोगों ने भी अधिकतम ख्यातियां पाई है, जिस लोगों ने भी अपनी दुनिया में अधिकतम ऊंचाई तक झंडे को लहराया है, उस समर्पण की भावना, आज अगर सचिन तेंदुलकर की बात किया जाए तो क्रिकेट की दुनिया में समर्पित थे। बड़े बड़े हीरो हीरोइन की बात किया जाए तो वो अपनी इंडस्ट्री में समर्पित थे। जितने भी वैज्ञानिकों को बात किया जाए वो कहीं ना कहीं अपने काम में समर्पित थे, और ये समर्पण की भावना के कारण उन चीजों में अपना वो ख्याति प्राप्त किया। अगर आप भी डीएक्शन से मिलीनियर बनना चाहते हैं, आप भी डीएक्शन में श्रीलंका जाना चाहते हैं, तो 6 महीने के लिए, जिसमें 2 महीना चला गया, 4 महीने के लिए समर्पित हो जाइए, सेवा की तरह काम कीजिए, साधना की तरह अपने आप को तपस्या कीजिए। आपकी जिंदगी में समृद्धि भी आएगा और आप श्रीलंका भी जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता कि श्रीलंका नहीं जा सकते। आज जो ज्वाइन करेगा ना वो जा सकता है, अभी बात करूंगा तो पूरा मीटिंग तो अंत तक सुनिए, समझ में आ जाएगा। आज जो ज्वाइन करेंगे वो भी श्रीलंका जा सकते हैं, बशर्ते उनके अंदर गट्स होनी चाहिए, उसके अंदर ताकत होना चाहिए, उनके अंदर विश्वास होना चाहिए, उनका पर्पस, उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो आगे जाएंगे। तो क्या आप सेवा की तरह काम करेंगे, लोगों को सेवा देंगे? आप खुद से पूछिए ना, किसी से मत पूछिए। आपके सामने भगवान का फोटो होगा, किसी मंदिर में जाके पूछिए, आप डीएक्शन में तो आ गए, क्या आप सेवा करने की मानसिकता रखे हैं? नहीं नहीं, सेवा करने में अगर परेशानियां हो रही है, गर्मी लग रहा है, दूर हो रहा है, बहुत थकावट महसूस हो रहा है, तो भाई आप डीएक्शन में तो आ गए। डीएक्शन में आना कोई बड़ी बात नहीं है, 5 रुपए का फॉर्म भर के लोग डीएक्शन में आ जा रहे हैं, लेकिन डीएक्शन को अपने अंदर लाना बहुत बड़ी बात है। तो डीएक्शन में आना और डीएक्शन अपने अंदर उतारना, दोनों में फर्क है। जो भी डीएक्शन को अपने अंदर उतारा उसके अंदर सेवा का भावना आएगा, साधना आएगा, समर्पण आएगा, और श्रीलंका तो चुटकी मारते हो जाएगा, वो डायमंड भी बन जाएगा और आने वाला कल को संवारने का रास्ता भी खोल देगा। तब लेकिन लोग कहां से देख रहे हैं? आंखें बंद करके देख रहे हैं, लोगों का आंख खुला ही नहीं है, खाली सुन रहे हैं, इधर से निकाल दे रहे हैं। जिनका आंख खुला है उनको काम में बदलाव आ रहा है, वो फील्ड में दिखते हैं। जिनको दूरदृष्टि, ये 2 आंख से नहीं, तीसरी आंख से देखना सीखिए, अनुभव जिसको कहते हैं, अनुभव प्राप्त करना सीखिए कि अगर मैं श्रीलंका के लिए लड़ाई लड़ूं, अगर श्रीलंका के लिए मैं चैलेंज लूं, लड़ाई नहीं है किसी से प्रतिस्पर्धा यहाँ नहीं है, यहाँ इलेक्शन वाली बात नहीं है कि एगो जीत जाएगा तो दूसरा का हार जाएगा, जी नहीं। हमें चैलेंज लेना है, एग्जामिनेशन। मेरा ये एग्जामिनेशन है, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कि मुझे 3,30,000 पीवी पास करना है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं करूंगा और पास करूंगा। तो हम चैलेंज में पास कर गए, हम भी एग्जामिनेशन को पास कर गए। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, बेटा मन लगा के पढ़ाई करो तो पास करना। अरे भैया हम कहाँ मन लगा के काम कर रहे हैं? आप लिखिए ना अपने आप को फोटो लगा करके कि मैं श्रीलंका वाली परीक्षा में पास करूंगा या करूंगी, इसके लिए प्रतिदिन इतना मेहनत करके दिसंबर के लास्ट तक 3,30,000 पीवी नया ज्वाइनिंग से प्राप्त करूंगा। हर व्यक्ति लिख करके टांग दीजिए, क्योंकि फोटो के अंदर जो ताकत होता है, देखने के अंदर जो ताकत होता है 93% होता है, सुना हुआ 7% होता है। तो 93% ताकत को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज भी लिख के टांगिए कि मैं 3,30,000 पीवी को प्राप्त करके श्रीलंका की यात्रा में शामिल रहूंगा। इसके लिए मैं सेवा करूंगा, साधना की तरह काम करूंगा और समर्पण भाव से डीएक्शन में अपने आप को, अपने लोगों को मदद करते हुए समर्पित होकर के काम करूंगा, श्रीलंका भी जाऊंगा। अब बस देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, श्रीलंका तो एक बहाना है, लेकिन हमारा वो देश कहाँ है, उसके पीछे है एक कदम, विजन, फाइनेंशियल फ्रीडम का। आप जरा सा सोचिए कि श्रीलंका जाने के पीछे हम काम किए, मेरा सिस्टम कितना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा सिस्टम 6 महीने के अंदर हो जाएगा जी। अब तो 4 महीना बचा है, 4 महीने के अंदर कितना बड़ा सिस्टम हो जाएगा। अब जिस दिन क्वालिफाई कर जाएंगे, आप कल्पना कीजिए, अपने आप को देखिए, जिस दिन आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका लिस्ट आएगा, वो लिस्ट कंपनी वाली लिस्ट में, जिस दिन आप देखेंगे आपका दिल कितना बड़ा हो जाए, यार यार मेरा नाम आ गया। अब जिस दिन आप
जाने की तैयारी करेंगे, घर में क्या बोलेंगे, श्रीलंका जा रहा हूँ, अरे अभी से वो भावना लाइए ना अपने अंदर, वो सोच, वो इरादा अपने अंदर अभी से लगना चाहिए कि मैं श्रीलंका जा रहा हूँ। हाँ जी, एक नेताजी को देखते हैं, देखो वार्ड सदस्य के वोट लड़े लगी, वोट लेने के लिए दिन रात, याद रखिए हूं तनी, हाथ जोड़ ले चल रहा है, जरा कहीं ना गया, जरा से दुश्मनी है, जरा से लड़ाई झगड़ा है, वो करो ही जा रहा है। हम तो श्रीलंका जा रहे हैं, और श्रीलंका तो एक बहाना है, हम तो सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन इरादा मजबूत होना चाहिए। सोचने की है हिम्मत आप लोगों को, और जिसका हिम्मत है सोचने का वो तो जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है जीत के लिए बस जुनून चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जी, याद रखिएगा। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यासमा भी आएगा जमी पर, यासमा भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर आपके इरादा में जीतने का गूंज है तो दुनिया की कोई ताकत आपको श्रीलंका जाने से रोक नहीं सकता है। तो कितने लोग जीतेंगे, आज अपने घरों में जाकर के डिसाइड करेंगे, खुली आंखों से देखेंगे मैं श्रीलंका जा रहा हूं, मेरा पासपोर्ट रेडी हो गया। जितने लोग सुन रहे हैं और श्रीलंका जाना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आपको सलाह देता हूं, बड़े भाई की तरह, या जो भी आप समझिए छोटे भाई की तरह, श्रीलंका के जाने के पहले आप अपना पासपोर्ट अप्लाई जरूर कर दीजिए। आप अपने पासपोर्ट जिनका पुराना एक्सपायरी डेट जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर सोचे सदा सुखी, मुझे आगे सोचना है, मुझे आगे के लिए तैयार होना है, और आज से ही अपने पूरी लगन विश्वास के साथ, बड़ा सोच के साथ, पक्का इरादा के साथ, हाँ याद रखिएगा, धैर्य मत खोइएगा अंतिम दिन तक। धैर्य जरूरी है किसी भी काम को करने में। धैर्य, एक दिन मैं बताता हूँ, जिसका 1 महीना लास्ट बचेगा ना, वो भी जा सकता है श्रीलंका, इतना बढ़िया ऑफर है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, हम तो सिस्टम बनाने आए हैं सर। दोस्तों, सबसे पहला काम अपनी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आप अगर माइंडसेट को चेंज करें ना, तो दुनिया की हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप माइंडसेट को चेंज कर लीजिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं श्रीलंका जाऊंगा, मैं अपने गुरु के साथ सीखूंगा, गुरु मेंटर की बातों को मान करके हूबहू काम करूंगा, मैं अपने संगत सभी सकारात्मक लोगों के साथ रखूंगा, मैं डेली काम करने का आदत बनाऊंगा, आपका काम हो जाएगा। माइंडसेट कहाँ होता है, बोलने के लिए तो बोल देते हैं लोग, कागज पे दिखा देते हैं, अरे भैया नकारात्मक की शक्ति बढ़ाएंगे तो नकारात्मक ही बढ़ेगा, सकारात्मक चीज बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो पॉजिटिविटी ही बढ़ेगा। आप अपनी पॉजिटिविटी की शक्ति को बढ़ाइए ना। लेकिन पॉजिटिविटी में इतनी शक्ति है ना, मान लीजिए कि किसी घर में अंधेरा है ना, हम अंधेरा को लाख दूर करें नहीं दूर होगा, लेकिन अगर उजाला करना, एक छोटी सी मोमबत्ती अगर जला देना, अंधेरा की ताकत नहीं है कि उजाला के सामने टिक जाएगा। तो जिस दिन आपका संगत बढ़िया हो जाएगा ना, आपका माइंडसेट बढ़िया हो जाएगा ना, आपका आदत बढ़िया हो जाएगा ना, जिस दिन आप बदल लेंगे ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको श्रीलंका जाने से नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खुद से खुद से खुद से डिसीजन लीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। मैं जिंदगी जीने नहीं, जिंदगी काटने नहीं आया हूं, श्रीलंका के बहाने जिंदगी जीने का रास्ता बनाने आया हूं, श्रीलंका के बहाने अपनी लाइफ को चेंज करने आया हूं। तब मैं खुली आंखों से देखूंगा। और याद रखिएगा, चाहे वो डाउनलाइन क्यों ना हो, अगर वो साथ जा रहा है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, श्रीलंका हो या चाहे किसी भी काम में हो, तो उसको देख करके खुश हो जाइएगा, यार मेरे कारण से, अपनी मेहनत से वो श्रीलंका जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अब जिस दिन खुशी होंगे, भगवान को नजर पड़ेगा कि यार उसकी सफलता देखकर ये खुश हो रहा है, तो भगवान बोले यार इसकी खुशी में मुझे शामिल होना चाहिए। भगवान आपको आशीर्वाद देगा और आपकी खुशी के लिए कोई ना कोई आदमी को भेज देगा। इसलिए दूसरी की सफलता देख करके कभी नाराज मत होना, दूसरी की सफलता को देख करके कभी मतलब दुखी मत होना, खुश होना, तालियां बजाना, सेलिब्रेट करना। आपकी खुशी आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि खुशियां ऐसी चीज है कि जो जितना हम बांटेंगे उतना हमको मिलेगा। ठीक उसी तरह से श्रीलंका जाने के लिए आप जितना लोगों को मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, आदर के साथ, विश्वास के साथ, एक दूसरे का ध्यान रखिए। और जब ये करना शुरू करेंगे ना,
आपकी जिंदगी में तो इतना बड़ा बदलाव आएगा, इतना बड़ा बदलाव आएगा कि जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। और श्रीलंका, ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां आपको श्रीलंका भेजने में ताकत लगा देगी, लेकिन तब जब आप समर्पण के साथ सीखेंगे, तब जब सीखेंगे तभी ना कमाएंगे जी। आप कमाने तो आ गए, मैं 10,000 कमाऊंगा, 20,000 कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, मिलीनियर बनूंगा, श्रीलंका जाऊंगा, और सीखने का नाम ही नहीं है। अरे भैया, सीख के तो देखिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे? आप सिस्टम को बना करके देखिए। दोस्तों, श्रीलंका जाने में सबसे ज्यादा जरूरी है न्यू ज्वाइनिंग। अभी हमारी कंपनी का कहना है न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? वो मीटिंग करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। और हम आए हैं कहाँ? हमारा जो काम कहाँ है? नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। हमारा काम कहाँ है? हाँ जी, समझिए आप, हमारा काम कहाँ है? लोगों को मदद करने का काम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि नया ज्वाइनिंग जो है नया खून की तरह होता है। कोई बहुत बड़े राइटर का लिखा हुआ है कि स्पॉन्सरिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये नया खून है। इसलिए अगर अपने बिजनेस को डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 गुना बढ़ाना है, तो श्रीलंका के बहाने बढ़ाया जा सकता है। श्रीलंका के बहाने अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। और आज से हमें न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, न्यू पर्सन पर फोकस करना है। और जिस दिन हम न्यू पर्सन पे फोकस करेंगे, उस दिन से हमारे अंदर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या करना है न्यू ज्वाइनिंग में जाने के लिए? फॉर्म मीटिंग करना है। अपनी प्रोडक्ट, आज कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है भाई मेरे। आज ऐसा प्रोडक्ट जो उसके जीवन में जो तकलीफें थी, उसके जीवन में जो दुखे हैं, उसको दूर कर सकता है। हमारा चाय, बिहार में तो चाय ज्यादा बिकता है। लोग कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन, किचन का आइटम में चलेंगे राइस ब्रान, हल्दी, मिर्चा है। इधर कपड़ा धोने के क्रीम में चलेंगे डाइना क्लीन है, फेस वॉश, बहुत सारे लोग चेहरे के लिए है। इतना तरह के क्रीम आ गया है, इतने तरीके का प्रोडक्ट आ गया है कि अगर हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें, लोगों को जिस तरीके की जरूरत हो उस तरीके की मदद करें, तो हमारा न्यू ज्वाइनिंग का उद्देश्य तो बनता ही है दोस्तों। और अगर हम अपने हिसाब से उन व्यक्तियों को मदद करें जो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ से घिरे हुए हैं, चाहे वो बीमारी के तकलीफ से घिरे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के तकलीफ से घिरे हैं, चाहे वो अपने आप को कोस रहे हैं कि मुझे बड़ा तकलीफ है। दोस्तों, डीएक्शन एक ऐसा रास्ता है जो दुनिया की हर तकलीफों तकलीफों से बाहर निकाल सकता है। वो व्यक्ति जो आज सपना देखना भूल चुका है कोई धोखा खाने के बदौलत, आज वो सपने को पूरा कर सकता है। डीएक्शन की ताकत को पहचान करके, डीएक्शन के लीडर के साथ जुड़ करके। डीएक्शन कंपनी ने ऐसा रूल बना रखा है दोस्तों। आज डीएक्शन इतना खुशनसीब है कि जिसका समय कम बचा है, ज्यादा उम्र हो गया है, वो भी इंजॉय कर सकता है यार। बुजुर्ग चाचा जी, दादाजी के उम्र के लोग अपने आप को इंजॉय करके सकते हैं, प्रोडक्ट को खा करके जवान बना सकते हैं, विदेश यात्रा का मजा ले सकते हैं। जो पूरी जवानी जैसे तैसे गुजार दिए, आज डीएक्शन के द्वारा अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। इसलिए मुझे डीएक्शन में लोगों को मदद करने का ही सोचना है, लोगों को खुशहाल बनाने का भी सोचना है, और न्यू ज्वाइनिंग के बारे में सोचना है, उनको बताना है, उनकी जरूरत की चीजों को बताना है। दोस्तों, जब भी आप फील्ड में जाएं, आपके पास बैनर का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप डॉक्टर लीम को दिखा सकें, गैनोडर्मा को दिखा सकें, प्रोफेसर साहब को दिखा सकें, गुरुदेव हमारे के अग्रवाल सर के जो अपने अपलाइन है उनको दिखा सकें। दिखाइए, इतने महान महान लोग हैं, डॉक्टर इप्पन कोशी, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर एस रंजन सर, इन लोगों को दिखाइए। ये महान लोग रिएक्शन करते हैं, और इतने बड़े लोग जो कर रहे हैं वो काम मुझे मिला है। दिल से अगर बताइएगा ना, इरादा अगर साफ होगा ना, तो आपका बिजनेस दौड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आज भी अगर हम बात करें सिस्टम की, तो हर नेटवर्क में ये देखा जा रहा है, जैसे कि मेरे नेटवर्क की बात अगर करें, तो 0 से 18% के जितने लोग हैं वो लगभग 80% बिजनेस देते हैं। यानी ये समझना है कि जो न्यू ज्वाइनिंग है हमारे बिजनेस का जान होता है। स्टार एजेंट की संख्या कम होता है, रूबी का संख्या कम होता है, डायमंड का संख्या कम होता है, उससे ऊपर के लोगों का और संख्या कम होता है। ज्यादा संख्या किसका है? 0 से 18%। और हम अपने टीम में अगर 0 से 18 की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दें, हर डायमंड, हर स्टार एजेंट, हर रूबी, हर नया मेंबर अपने साथ अपने नए लोगों को बढ़ाना शुरू कर दें,
तो श्रीलंका तो हो ही जाएगा, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। ये गेम है। कैसा गेम है जी? हाँ भाई मेरे, नंबर गेम। आप जितने लोगों से बातें करेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक सिद्धांत काम करता है। जिस सिद्धांत का नाम है औसत का सिद्धांत। औसत का सिद्धांत काम करता है दोस्त, काम करेगा। 10 लोगों से बताया, अगर एक ने लिया या सुना, बात माना, इसका मतलब आपको बताने आ गया। अगर बताते बताते प्रैक्टिस करते करते 10 लोगों से आपने बताया, 2 लोगों ने लिया या बात माना, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा बताते हैं। और फिर बताते बताते 10 लोगों को आपने बताया, और जिस दिन 3 लोग ने आपकी बातों को सुन लिया या स्वीकार कर लिया, समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से श्रीलंका जाने से रोकने वाला नहीं है। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, औसत के सिद्धांत को हमेशा याद रखिएगा। जब तक औसत का सिद्धांत लागू नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। कंपनी अपनी बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, आप अपनी बिजनेस को बड़ा करना शुरू कर दीजिए, आपका जिंदगी बदलेगा। कंपनी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को, कि कंपनी का टारगेट तो पूरा होगा, चाहे वो जिस स्टेट से हो, इंडिया के जिस कोने कोने से हो। हम अगर नहीं करेंगे तो मेरा टारगेट पूरा होगा। कंपनी तो अपनी जो टारगेट बनाया है 2025 में, दिसंबर तक वो कर लेगा। अरे हमको देखना है ना जी कि मेरा टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा। अभी तक तो हम पिछले साल जबते ही रह गए थे कि 2024 जैसे तैसे और 2025 को कर देंगे पैसे पैसे। तो ये मौका तो आ गया पैसे पैसे करने का, श्रीलंका चल के करिए ना पैसे पैसे, न्यू ज्वाइनिंग लाइए, खूब काम कीजिए। आप अपना सारे लोग टारगेट बना लीजिए। और मैं समझता हूं कि कोई टारगेट विशेष बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं या जो लोग उस तरीके के विजन में हैं, श्रीलंका क्वालिफाई करने की टारगेट बना लीजिए, आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। और श्रीलंका का विजन अगर क्लियर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपका जो टारगेट है, आपका जो गेम है, वो पलट जाएगा। आपकी खुशहाली आपको आने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ खेलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है। इसलिए ज्यादा ज्यादा फील्ड में जाना है। छोटे छोटे प्रोडक्ट, अभी तो इतना छोटा छोटा प्रोडक्ट जैसे सुपर ग्रीन तगड़ा प्रोडक्ट है, लोगों को दिखाइए, दीजिए, कितना बढ़िया काम करता है। पुराने प्रोडक्ट तो है, अभी बहुत हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ कंपनी नया नया प्रोडक्ट को लॉन्चिंग कर रहा है। आप इन प्रोडक्टों को अगर देखें, हमारा कितना बड़ा स्कोप है जी, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो श्रीलंका इस तरीके से हम जा सकते हैं। श्रीलंका के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरा फोकस न्यू ज्वाइनिंग पर लगा देना है। अब कितना ज्वाइनिंग करना है भैया, कितना ज्वाइनिंग कीजिएगा उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन 3,30,000 पीवी न्यू ज्वाइनिंग से या एक्सपायर मेंबर से लाना जरूरी है। अब अगर इस तरीके से नंबर गेम हम देखना चाहें कि ज्वाइनिंग कितना करना है सर, भाई मेरे, जुलाई से लेके दिसंबर तक अगर आप 5,000 पीवी का खाली ज्वाइनिंग करवाते हैं, अपना नहीं, अपने नॉन डायमंड टीम में भी, ये जो नहीं जा रहा उस टीम को भी, या जो जा रहा उस टीम को भी, क्वालिफिकेशन में कट ऑफ तब होगा जब वो क्वालिफाई करेगा। अगर मात्र 66 लोग, 66 लोग 5,000 पीवी का ज्वाइनिंग कर ले, श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा यार। 5,000 पीवी करने वाला आदमी 66 को अगर आपके टीम में आ गए, अब श्रीलंका पास कर गए। कोई लफड़ा ही नहीं है श्रीलंका में। तो नहीं सर, 5,000 पीवी ज्यादा है। तो भाई 5,000 पीवी अगर आपको ज्यादा लग रहा है, तो आदमी की संख्या को बढ़ा दीजिए ना, 3,000 पीवी कराना सीखिए। 3,000 पीवी वाला मात्र 110 लोगों का ज्वाइनिंग करवा दीजिए अपनी टीम से। या जो भी ज्वाइनिंग लोग है, ये एक्सपायर मेंबर है, 110 लोगों को लीक करके 3,000 पीवी करवा दीजिए, आप श्रीलंका पास कर गए। अब इतना भी नहीं कर सकते और फाइनेंशियल फ्रीडम खोलते हैं, इतना भी नहीं कर सकते और अपने जीवन में एक नई पहचान चाहते हैं, विदेश यात्रा चाहते हैं, तो याद रखिएगा दुनिया में कोई भी चीजें मुफ्त में नहीं मिला। सर 3,000 पीवी बड़ी कम लोग करता है, बड़ी पैसा लगता है 3,000 पीवी में। तो भैया 2,000 पीवी करवाइए। 2,000 पीवी का 165 लोग, जिसके टीम में भी हो जाएगा ज्वाइनिंग, वो जीत जाएगा। नहीं सर, 2,000 से कम नहीं हो सकता है। भैया 1,500 पीवी करवाइए। 1,500 पीवी के 220 लोग, नहीं अब ये हो नहीं चाहते हैं हम, खाली कोटा पूरा करेंगे। तो 1,000 पीवी के 330 लोग को ज्वाइनिंग अप करा दीजिए, 3,30,000 पीवी हो जाएगा। आप श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएंगे
और आप जा सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वही सेवा की भावना अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, फिर से वही समर्पण करना पड़ेगा, फिर भी वही काम के प्रति लगाव रखना पड़ेगा, फिर वही विश्वास के साथ और जुनून के साथ जाके काम करना पड़ेगा। आप श्रीलंका तो जा ही सकते हैं। और फिर तो मैं बात बार कर रहा हूँ एक ही चीज, श्रीलंका तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप ये एग्जामिनेशन में पास कीजिएगा तब ना, इस चैलेंज को स्वीकार कीजिएगा तब ना। आपके सामने तो कंपनी ने ये चैलेंज दिया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर इससे ऊपर की बात, हम हर इंसान अपने जीवन में बड़ा बगीचा लगाना चाहते हैं, बड़ा अमीरी पाना चाहते हैं, करोड़ मीटर का सपना देख रहे हैं। एक पेड़ लगाने का वक्त है, बीज बोने का वक्त है। बहुत अच्छा मिट्टी पानी मिल चुका है, बहुत खूबसूरत मौसम आ चुका है श्रीलंका के बहाने। पेड़ को बोइए, बगीचा को खुशहाल बनाइए। अभी वक्त है अपने लीडरशिप को पहचानने का, अभी वक्त है अपने माहौल को बढ़िया बनाने का। पूरी ताकत लगा दीजिए, आपका बगीचा इतना सुंदर हो जाएगा कि पैसे का पेड़ भी लग जाएगा, आप श्रीलंका भी चले जाएंगे और आपके घरों से, आपके जनरेशन से गरीबी भाग जाएगा। क्या करना चाहिए? अभी से लगना चाहिए कि जैसे तैसे टाइम बताना बिताना चाहिए। श्रीलंका क्या है? मिट्टी मिल चुका है, डिएक्शन बीज दे चुका है, अपनी ताकत को केवल लगाने की जरूरत है। बाहर निकलिए कि केवल अमीर लोग कर सकता है, केवल गरीब लोग कर सकता है, केवल मिडिल क्लास नहीं, ये सब छोड़िए चक्कर। खुद से चेक कीजिए ना कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून है कि नहीं है, आप आपके अंदर लीडरशिप है कि नहीं है। यही परीक्षा में पता चल जाएगा कि कौन किया कौन नहीं किया। बाद में कहते सर हमारा पैसा नहीं आता है, हमारा पैसा, उसका पैसा ज्यादा आता है, वो क्वालिफाई कर गया, वो नहीं किया। अरे भैया देखो ना, परीक्षा तो था, तू पास कहाँ किया? पास करेगा नहीं, कहेगा हम बैठ कर रोते रहेंगे। कोई डाउनलाइन क्वालिफाई कर गया तो अपलाइन बैठ कर रोवेगा कि डाउनलाइन कैसे क्वालिफाई कर गया। अरे तोरा तो खुशी होना चाहिए कि तेरी डाउनलाइन क्वालिफाई कर गया, अपलाइन का तो पैसा ऐसा हूं जा रहा है। इसलिए अपने डाउनलाइन की खुशी कितना आप दे सकते हैं, आप उसको क्वालिफाई कराइए, उसके संघर्ष में आप साथ दीजिए, उसके संघर्ष में आज जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए भगवान को, ऊपर वाले को, अपलाइन को धन्यवाद दीजिए कि अपलाइन के वजह से ही हमको मिला है। और इतना काम करके दिखाइए, इतना काम करके दिखाइए कि आप श्रीलंका जाएंगे ही जाएंगे। श्रीलंका तो केवल, हाँ जी दोस्तों, फिर से मैं बताता हूं, अपनी मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए। मानसिक गुलामी के कारण ही 200 सालों तक अपना देश गुलाम रहा था। आज अगर मैं गरीब हूं, मानसिक गुलामी के कारण, उस मानसिक गुलामी की जंजीरों को जिस दिन हम तोड़ देना, श्रीलंका ही नहीं दोस्त, हर साल टीएसआईपी क्वालिफाई हो सकता है। श्रीलंका जो क्वालिफाई कर जाएंगे ना, उनके यहाँ आज जो पढ़ लिख करके बीए एमए आईटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर करके सर्टिफिकेट लेके घूमल चल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जैसे तैसे जिंदगी घसीट के चल रही है। अगर वो श्रीलंका चल गए और सिस्टम को फोकस कर दिया, समझ गए, तो निश्चित तौर पे वो आदमी 25 से 30 हजार रुपए का जुगाड़ कर लिया, उसके यहाँ पैसे का पेड़ लग गया। दोस्तों ये कंपटीशन है। मैं देखता हूँ बहुत सारे फोर्स की तैयारी करते हैं, मिलिट्री की तैयारी करते हैं लोग, 4 बजे भोर में उठ के जाते हैं। अरे यार, वो नौकरी को खुद अगर हो भी गया तो ड्यूटी करना पड़ेगा, समय बेचना पड़ेगा, समय से गरीब रहेगा वो आदमी, पैसे तो आएगा, पारिवारिक रिश्ते से गरीब रहेगा वो आदमी, पैसे तो आएगा, लेकिन डिएक्शन सभी चीजों के साथ समृद्धशाली बनाता है। और इतना अच्छा चीज हमको मिला है और हमको समझ में नहीं आता है, तो मेरी किस्मत की बात है। इसलिए जितने लोग सुन रहे हैं, आपको मैं यही कहूंगा, मैं आदेश नहीं दे सकता दोस्त, सलाह दे रहा हूं। जिंदगी बदलने का रास्ता मिल चुका है, पूरी ताकत एकदम झोंक देने का वक्त है। अगर ये ताकत को आपने झोंका ना, अपना ही नहीं, आने वाले जनरेशन की जिंदगी के लिए, उसके लिए आशीर्वाद का काम करेंगे, उसके लिए जिंदगी भर के आप ऐसा चीज आपने दे दिया ना, सब कुछ हो जाएगा। और अगर आज नहीं करेंगे ना, आने वाला कल इतना इतना दुख दर्द से होने जा रहा है कि बेरोजगारियां और बढ़ेगी। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई के बाद भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज से एआई का जमाना जो आ चुका है, सीधा सा समझिए, एआई नहीं समझ पाते होंगे तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, मशीन का जमाना आ चुका है कि आज बहुत सारे लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है।
और सारी कंपनियां से बाहर निकाला जा रहा है। आज हमें पहचानने का वक्त है दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। थोड़ी सी तकलीफ आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ी सी बरसात आपको सहना पड़ेगा, ठंड भी सहना पड़ेगा। और अगर श्रीलंका जाना चाहते हैं, पूरी जिंदगी के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बात, तीज त्योहार लगन थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, कीजिए। अब तीज है भैया, मीटिंग नहीं होगा। कल तो ये त्योहार है, मीटिंग नहीं होगा। भैया मीटिंग नहीं होगा ये तो बात अलग है। आप अगर बैंक में नौकरी करते तो क्या तीज के दिन छोड़ देते? आप अगर रेलवे के ड्राइवर होते तो क्या तीज के दिन छोड़ देते? कर्मा या कार्तिक के दिन छोड़ देते? ना ना, सब करते। भैया सब करो, रिएक्शन भी करो। वो जब नहीं छूटेगा, काहे छोटवा सोचवा जैसे छोटा ना है जी। छोटा गेट में हाथी को घुसाया जा सकता है, हाथी को घुसाने के लिए बड़ा का गेट चाहिए। यहाँ छोट है सोचा, सोच है छोटा, और बैठाना चाह रहे हैं डीएक्शन। डीएक्शन हाथी से भी बड़ा है। डीएक्शन पूरी दुनिया का इकलौता है, इसीलिए वन वर्ल्ड वन मार्केट में है। डीएक्शन का कॉन्सेप्ट ही पूरी जिंदगी को खुशहाल बनाने का कॉन्सेप्ट है। डीएक्शन के कॉन्सेप्ट ही पूरी लाइफ को चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। और ये समझता हाँ, उसका तो नौकरी लग गया, जिंदगी नहीं बदला, हम डीएक्शन कर लेंगे जिंदगी बदल जाएगा। हाँ जी हाँ, डीएक्शन करने से ही जिंदगी बदलेगी। नौकरी करने से जिंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा मुझे पता नहीं है। डीएक्शन आपको समृद्धशाली बनाएगा ये हमको पता है। डीएक्शन का प्रोडक्ट आपको खुशहाल स्वस्थ रखेगा ये हमको पता है। डीएक्शन के सिस्टम लोगों के घर में पैसा देगा ये हमको पता है, क्योंकि मैंने जितना दिन से पापड़ बेल लिया। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अपलाइन कुछ कह रहा था, भाई अपलाइन तो ऐसे बोलता है, वो तो हमको ऐसे कहता है। अब सीनियर बदले के चक्कर में लगे। अरे भैया, बाप को कभी नहीं बदला जा सकता है। आइए, डीएक्शन सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि सीनियर के पास ये क्षमता है। एक डाउनलाइन नहीं काम करेगा, जैसे तैसे करेगा ना तो दूसरा पैदा कर लेगा। यहाँ छूट है, जितना पैदा कर सकते हैं डाउनलाइन को, ताकत है। तो आप सब कहीं ना कहीं अपलाइन हैं, आप सब कहीं ना कहीं सीनियर हैं। आप अपनी ताकत को पहचानिए और अपने अंदर वो काम करने की ताकत को देखिए। और सबसे जरूरी, जहां तक हमको समझ में आता है, मेरे गुरुजी जो सिखाए थे, सब कुछ कीजिए, सिस्टम का उल्लंघन मत कीजिए। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डीएक्शन के अंदर सिस्टम ही पूजा है। लोग कहते हैं मंदिर में जाना पूजा है, जी नहीं, सिस्टम ही पूजा है। नेटवर्क में, डीएक्शन में सिस्टम ही पूजा है। एक तारीख का पीवी करना सबसे पहला सिस्टम है। हम पूरी जिंदगी में लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और अपना काम खत्म हम नहीं करते। अब जिसका पीवी 1 तारीख को हो जाता है, उसका अपना काम खत्म हो गया। वो एडवांस में कर लेता, वो अपना काम खत्म कर दिया भैया, फिर लोगों को मदद करने का काम करता। लेकिन जिसका खुद का अपना ही काम नहीं हुआ है, वो दूसरा को मदद कहाँ करेगा? वो तो अपने झांक रहा, हमारा तो पीवी हुआ नहीं, हम उसको कहें कैसे? नहीं, सिस्टम को पूजा करना सीखिए। महीने के समय आने से पहले अपना काम खत्म कीजिए। न्यू ज्वाइनिंग लास्ट दिन तक चलते रहेगा, लेकिन पुराने लोगों का पीवी अगर लास्ट दिन होता है, इसका मतलब हम समझते हैं ना कि उनको अभी बिजनेस समझ में ही नहीं आया है। स्टार एजेंट है, रूबी है, डायमंड है, अंतिम दिन क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब है कि उनको बिजनेस अभी समझ में नहीं आया है। वो दिन काट रहे हैं। सिस्टम को जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा, रियल में वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं, रियल में लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म मिल चुका है दोस्तों। सिस्टम को समझिए, अपलाइन को समझिए, और कंपनी के द्वारा बनाए गए नीति, नियम और सिद्धांतों को समझिए। लेकिन कब? जब आप इन चीजों को अपने अंदर एक लीडरशिप की भावना से, अपने अंदर एक प्रेम के भावना से तब ला सकते हैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? हमसे भी कभी कभी बोलते हैं, सर सब ठीक हुआ, कंपनियां प्रोडक्ट बड़ा महंगा कर दिया। अरे भैया, सस्ता कौची हुआ है? मैं तो एक ही चीज आपको बताता हूं, महंगाई को कम नहीं किया जा सकता, आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और आमदनी बढ़ाने का मौका श्रीलंका ऑफर लेकर के कंपनी आई है। न्यू ज्वाइनिंग बढ़ाया जा सकता है, सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है, महंगाई से लड़ा जा सकता है।
कोई भी महंगाई कम कर नहीं सकता। बस अपने मानसिक गुलामी से बाहर आइए। हम सब ज्यादातर लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं, और इस मानसिक गुलामी के कारण गरीबी का झेलना झेल रहे हैं। अमीरी का झेलना क्यों नहीं झेलते? अपने अंदर की ताकत को क्यों नहीं पहचानते? दोस्तों, इस गरीबी की जंजीर को तोड़ने का नाम ही श्रीलंका ऑफर है। इस बीमारी की जंजीर, जो पैसे की बीमारी लगी हुई है, पॉकेट कैंसर जो हो चुका है ना, इस जंजीर को तोड़ने के लिए कमर कसिए और फील्ड में बाहर निकलिए। कोई बड़ा काम नहीं है 3,30,000 पीवी के ज्वाइनिंग करवाना। अरे भैया, इसमें एक कितना बड़ी खूबसूरती कहाँ है। मान लिया कि कोई आदमी नया ज्वाइन किया, अब उसके नीचे भी कोई नया ज्वाइन करेगा, उसके नीचे भी कोई ज्वाइन करेगा, उसके नीचे भी कोई, अरे सब तो काउंट हो रहा है। इसमें कहाँ है कि एक बार एक आदमी ज्वाइन किया तो उसका काउंट दोबारा नहीं होगा। कोई आदमी मान लिया जाए कि फर्स्ट महीना में ज्वाइन किया होगा, जुलाई में ज्वाइन किया, उसका पीवी अगर अगस्त में भी होगा, सितंबर में भी होगा, अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, जितना बार वो पीवी करेगा उतना बार वो जुड़ेगा न्यू ज्वाइनिंग में। और पुराने लोगों के लिए तो खूबसूरती है कि जितने भी मेंबर एक्सपायर के मेंबर हैं, मतलब जिनके कोड में ई लगा हुआ है, उनको भी अगर हम पीवी करवाते हैं तो न्यू मेंबर में काउंटिंग होगा। तो इतना आसान जब नहीं कर सकते, तो फिर मिलीनियर का सपना देखना तो बेकार है। अगर आपने विश्वास किया है कि मुझे ऊंची उड़ान करना है, जब सपना है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। आसमान का कद मत देखिए कि आसमान कितना ऊंचा है। अपने अंदर की ताकत को देखिए कि आप कितना उड़ सकते हैं, आप कितना न्यू ज्वाइनिंग करा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये न्यू ज्वाइनिंग अगर आप संख्या के हिसाब से करवाना शुरू करेंगे, हर टीम में स्टार एजेंट को, न्यू मेंबर्स को भी, आज जो नया ज्वाइन किया है, अगर वो ताकत लगाता है कि मुझे न्यू ज्वाइनिंग करना है, अभी धुआंधार ज्वाइनिंग मारिए, जितना ज्वाइनिंग हो सके, जितना कब्जा करना कर लो। उसके बाद क्या करो, जो पीवी हो सकता है उसको करवाओ, जो कम है उसको फिर से मोटिवेट करिए, उसको ट्रेडिंग में लाइए, उसको फ्यूचर दिखाइए, उसको ऑप्शन दिखाइए, वो काम करेगा, उसका सपना पूरा होगा, आपका भी सपना पूरा होगा, आप भी श्रीलंका जाएंगे, और इस तरीके से आपका सिस्टम भी बन जाएगा, और रियल में मिलीनियर आप बनेंगे। रियल में आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। और जब ये आएगा तो दोस्तों, दिल पर हाथ रख के पूछिए, कितना खुशी मिलेगा, कितना मजा आएगा जब आप श्रीलंका जाएंगे। फिर से मैं याद दिला रहा हूं, पासपोर्ट का अप्लाई करना मत भूलिएगा, समय बीत रहा है। जितना जल्दी हो सके सभी लोग जिनको भरोसा, हाँ, अब जिनको डाउट है अपने ऊपर, जिनको भरोसा ही नहीं है, वो कहेंगे ना पहले कर लेते हैं, हो जाएगा ना श्रीलंका पास, तब हम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन ऊपर वाला भी तो देख रहा है कि अरे भैया पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया, होवे चाहे नहीं होवे। लेकिन जिसका पासपोर्ट अप्लाई हो गया, जिसका पासपोर्ट बन रहा है, उसको एक भरोसा हो गया, यार मैं पासपोर्ट बना लिया हूं, अब ऊपर वाले भी आपके लिए कोई ना कोई जुगाड़ करेगा, ऊपर वाले भी कोई ना कोई आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी माइंडसेट को चेंज करेगा, और एक ऐसा माहौल बदल जाएगा, रातों रात आप श्रीलंका क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकता है, बशर्ते, फिर से मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपने भीतर उतर करके झांकिए, बड़ा सोच के साथ काम कीजिए, पक्का इरादा के साथ कीजिए, और लास्ट में धैर्य नहीं खोना है। कुछ भी हो जाए, श्रीलंका मुझे जाना है, और इसी विश्वास के साथ नया सिस्टम हमें बनाना है, और अपने सपने को हकीकत में बदलना है। मुझे रियल में अमीर बनने का रास्ता मिल चुका है डीएक्शन के माध्यम से। बीज मैं यही 6 महीना के अंदर डाल करके रखूंगा। बीज डालने का पूरा वक्त है, यहां तक कि क्रॉन इन्वेस्टर का बीज डाल दीजिए। जिसकी जितनी चौड़ाई होगी, जितना ज्यादा बीज डला जाएगा, वही कल के डेट में पौधा बनेगा, वही कल के डेट में पेड़ बनेगा, वही कल के डेट में बगीचा बनेगा, और आपकी जिंदगी में रियल खुशहाली आएगी, रियल रियल आएगा। लेकिन फिर से मैं लास्ट में यही बात करना चाहूंगा कि आपको समर्पण चाहिए, साधना चाहिए, सेवा का भावना चाहिए। दोस्तों, अंधे की तरह मत देखिए, खुली आंखों से देखिए। और ये श्रीलंका जाना खुली आंखों का काम है। श्रीलंका तक पहुंचना एक एक बेहतर उम्र से कोई लेना देना नहीं है, जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचान करके श्रीलंका जा सकता है, हर व्यक्ति मिलीनियर बन सकता है, हर व्यक्ति कोरोना वेक्टर का बीज डाल सकता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है। डीएक्शन हमें मौका देता है
अपने आप को बदलने का डीएक्शन हमें मौका देता है, अपने लोगों को बदलने का डीएक्शन अपने मौका देता है, अपने फ्यूचर को बदलने का डीएक्शन हमें मौका देता है, अपने आने वाले सुंदर बनाने के लिए, आने वाले कल को सुंदर बनाने के लिए बीज लगाने का मौका देता है। आइए सिस्टम को बड़ा बनाएंगे, बड़ा सोचेंगे, पक्का इरादा और जहर विश्वास के साथ हम काम करेंगे, और सारे लोग चल करके हम लोग कहाँ मिलेंगे? श्रीलंका में मिलेंगे। और श्रीलंका में मिले या न मिले, श्रीलंका में जाएं या न जाएं, आज से अगर पूरी ताकत लगा के काम करेंगे, भाई दबे थोड़ी सी गलतियां और थोड़ी बहुत कमियां के कारण श्रीलंका छूट भी गया, हम आए हैं सिस्टम ही तो बनाने आए हैं, सिस्टम तो बन ही जाएगा। और जब सिस्टम बन ही जाएगा तो डीएक्शन में आना मेरा मकसद पूरा हो ही जाएगा। तो डीएक्शन इसीलिए तो कहा जाता है कि डीएक्शन अपार देता है, पूरी जिंदगी को सवार देता है। डीएक्शन अपार देता है, पूरी जिंदगी को सवार देता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है, अरे छप्पर तो छप्पर है, डीएक्शन वाला भगवान जब देता है तो लिंटर भी फाड़ देता है, और इतना खूबसूरती के साथ जिंदगी को बदल देता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। आइए जिंदगी को बदले, खूब आगे बढ़े। यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को हम विराम देना चाहेंगे। जो लोग भी मेरी बात को सुने होंगे अपने जीवन में लागू कीजिए, खूब आगे बढ़िए। कंपनी और मैनेजमेंट को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। वेरी वेरी थैंक्स सभी को, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ऑफर को, प्लस कंपनी के बारे में, प्लस नए लोगों के बारे में, प्लस पुराने लोगों के बारे में आपने छोटी सी, मतलब अपने कम, इतने कम टाइम में सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए। और बड़ी अच्छी मीटिंग रही आज की, और जिस तरीके का आपका अनुभव है आपने साझा किया हमारे दर्शकों के साथ में, और उस चीज से जरूरी सबको फायदा मिला है और मिलेगा। बशर्ते करना क्या है कि आपको सुनने के बाद या किसी भी सक्सेसफुल लीडर को सुनने के बाद हमें उस चीज का डुप्लीकेशन अपनी टीम में करना है, और निरंतर ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो बताई गई बातें हैं हम उन पे खरा उतर रहे हैं, उसको अपनी टीम में लेके जा रहे हैं कि नहीं। और सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, किस बातों का आपको ध्यान रखना है। माइंडसेट, दोस्तों माइंडसेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम को, किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए, किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। तो धन्यवाद सर एक बार फिर से, और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी आपका कीमती समय हमारे दर्शकों को मिलता रहे, ताकि लोगों को समय समय पे गाइडेंस आपकी तरफ से मिलता रहे। और आज की मीटिंग के लिए इतना ही, हम इस मीटिंग को यही समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एक बार सर का भी। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे कल फिर एक और स्पीकर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।